फिक्र में बात उन उड़ते ड्रोन्स की जो आए दिन पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, जिनके पीछे एक बड़ी साजिश का संकेत है और जिन ड्रोन्स का रिमोट असीम मुनीर के हाथ में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भारत में अब तक करीब 800 से ज्यादा ड्रोन भेज चुका। कई मार गिराए गए तो कई ड्रोन से ड्रग्स और सामान भेजे जाने के दावे हैं। इसलिए उड़ते हुए इन ड्रोन्स के साथ कुछ सवाल भी उड़ान भर रहे हैं। आखिर असीम मुनीर की आर्मी भारत में बार बार ये ड्रोन क्यों भेज रही है? क्या ऐसा करके पाकिस्तान भारत की ताकत और उसकी तैयारी को चेक कर रहा है? क्या लगातार ड्रोन भेजकर पाकिस्तान भारत की एंटी ड्रोन शील्ड को परख रहा है? सच यह है कि ड्रोन यूं ही तो कहीं घूमने नहीं जाया करते। इसीलिए पाकिस्तान की 800 ड्रोन वाली साजिश में कोई बड़ा पैटर्न है या ड्रोन्स भेजना सिर्फ एक बहाना है? मकसद किसी बड़े विषय से भारत का ध्यान भटकाना है। ये थॉट्स हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। जवाब आने वाला है। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया है और इन ड्रोन्स के जरिए भारत के खिलाफ वो कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन राजस्थान और पंजाब की सीमा पर देखे गए। सुरक्षा बलों ने 801 में करीब 240 ड्रोन्स मार गिराए हैं। 5 ड्रोन्स में हथियार या युद्ध से जुड़ा सामान मिला। 160 से ज्यादा ड्रोन दूसरा सामान गिराने के लिए आए थे, जबकि करीब 72 ड्रोन नशीले पदार्थ लेकर आए थे। इस साल जनवरी में अब तक ड्रोन घुसपैठ की 12 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई इस ड्रोन घुसपैठ को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है और मुनीर के ड्रोन वाली इस साजिश को डीकोड करने में जुटी हुई हैं और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो ड्रोन्स पाकिस्तान से भारत भेजे गए हैं उनमें एक विशेष तरह का पैटर्न है। सेना के मुताबिक ये ड्रोन आत्मघाती या कामकाजी ड्रोन्स की कैटेगरी के नहीं थे, जो पहले टारगेट को तलाशते हैं और फिर विस्फोट के साथ हमला करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो तुरंत यहां से जो जाएगा वो ड्रोन नहीं होगा, खैर, बल्कि जो ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है वो छोटे आकार के हैं और इन्हें आमतौर पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और पैटर्न यह है कि ये रेडार में पकड़े नहीं आते। जनवरी में ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जो ड्रोन्स देखे गए वो छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पाकिस्तान से आए ज्यादातर ड्रोन्स की लाइट ऑन थी, जिनसे साफ है कि ये किसी बड़े हमले के लिए नहीं बल्कि सर्विलांस के लिए भेजे गए थे। हालांकि पाकिस्तान से ड्रोन हाल फिलहाल इसी महीने 15 जनवरी को भी आए थे। तब से इंडियन आर्मी की चेतावनी के बाद से पाकिस्तान के तेवर ठंडे हैं, लेकिन यह सवाल अब भी बना है कि पाकिस्तान ने अचानक भारत में ड्रोन घुसपैठ क्यों की? इस पैटर्न में भारत के लिए क्या मैसेज है? तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। मतलब जहां मुनीर की नजर है भारतीय सेना को उसकी पूरी खबर है। हमने भी पाकिस्तान के इस मकसद को लेकर कई डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत की है, जिनके अनुसार पहली आशंका यह है कि पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ के लिए रास्ते खोज रहा है। दूसरी आशंका यह है कि लगातार ड्रोन भेजकर पाकिस्तान और उसकी सेना भारत की एंटी ड्रोन शील्ड परखने की कोशिश कर रही है। तीसरी आशंका है कि पाकिस्तान अपनी ड्रोन आर्मी के जरिए यह पता लगाना चाह रहा है कि किसी हमले की स्थिति में भारत का रिएक्शन टाइम क्या होगा, यानी वो कितनी जल्दी किसी हरकत का जवाब देता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान यह भी जानना चाह रहा होगा कि किन इलाकों में भारतीय सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं और भारत की कौन सी रेडार प्रणाली कहां पर सक्रिय है। खैर,